हमारे शास्त्रों में यह स्पष्टीकरण दिया गया है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। जो मिथ्या है वो बादल है और जो सत्य है वो प्रकाश सूर्य है। तो जगत मिथ्या है ये सभी जानते हैं, बादल भी मिथ्या है ये निश्चित टिकने वाले नहीं है, लेकिन इसको दूर करने के लिए हमें सामर्थ्य नहीं है। वो सामर्थ्य कहां से आएगी? तो उसका उदाहरण हमारे शास्त्रों ने लिखा है, गुरु बीनु भवनिधि तरई न कोई, जो बिरंती शंकर सम होई। हमारे गुरुदेव क्या है? गुरु की क्या व्याख्या है? किसको हम गुरु माने? अंधकार को कहत गु। अंधकार क्या है? उसको गु है। अंधकार का भावार्थ होता गु, यानी अंधेरा। रू प्रकाश का नाम, और रू एक प्रकाश है। तमसो मा ज्योतिर्गमय, अंधेरे से जो प्रकाश में लिया है वो गुरुदेव है। वो जगत मिथ्या को सिद्ध करते हुए और आत्मा प्रकाश तक पहुंचा दे वो गुरुदेव है। तो अंधकार को कहत गु, रू प्रकाश का नाम, अंधकार को जो हरे सो ही सदगुरु जा। और सदगुरु की उपासना जब तक करेंगे नहीं, जब तक संसार और ब्रह्म का हम कभी अध्ययन कर ही नहीं सकते। गुरु क्या हमको ज्ञान देता है? गुरु ज्ञान नहीं देता। ज्ञान मान लो गुरु गधे को देना चाहे तो थोड़ी दे देगा। हम ईश्वर के अंश हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हम सहज सुख के स्वरूप है, हम चेतन है, हम साक्षात ब्रह्म के अंश हैं और ब्रह्म से मिलने के लिए आतुर है। किस तरह से आतुर है? उसी तरह से आतुर है जैसे सिंधु से एक बिंदु अलग हो गया, पानी समुद्र से भाप बन करके आकाश में चला गया, वो पानी तब तक दौड़ता रहता है जब तक कि पुनः सिंधु में नहीं मिल जाता। हम भी तब तक भटकते रहते हैं जब तक कि परमात्मा में नहीं मिल जाते। लेकिन परमात्मा जाने के लिए क्या जरूरत है? बोले पानी को पी गया वो फिर दुनिया में आएगा, किसी भी बर्तन में रख लिया वो फिर अटक जाएगा, यत्र तत्र अटकते भटकते जब सरिता में मिल जाएगा, सरिता सिंधु तक पहुंचा देगी। उसी प्रकार से गुरुदेव मिल जाएगा, वो ब्रह्म तक पहुंचाने की ताकत रखता है। तो गुरुदेव को प्राप्त करने के कौन से तरीके हैं? हमारे जैन मुनि ने बहुत सुंदर विश्लेषण किया इसका। गुरु के पास जाने के लिए 5 मार्ग है, उनको आपको फॉलो करना पड़ेगा, उन 5 मार्गों का अनुकरण करना पड़ेगा। उन 5 मार्गों के बिना गुरु की दृढ़ भक्ति नहीं आएगी, और गुरु बिना भगवान, हमारे शास्त्रकार कहते हैं, गुरु बिनु भवनिधि तरई न कोई। गुरु के बिना भव यानी संसार जो मिथ्या है, इसको पार करने का तरीका, हमारी तो बात छोड़ा, जो बिरंची, चाहे वो ब्रह्मा जी हो, शंकर सम होई, चाहे वो भगवान शंकर हो, भगवान शंकर को भी गुरु की जरूरत है, भगवान ब्रह्मा को भी गुरु की जरूरत है, तो हमें क्यों नहीं जरूरत होगी? पर गुरुदेव के पास जाने के लिए 5 प्रकार के आपको साधना करनी पड़ेगी। 5 प्रकार की साधना के बिना गुरुदेव की वाणी का आप आनंद नहीं ले पाएंगे, अपने जीवन के अंधकार को नष्ट नहीं कर पाएंगे। भले ही वो मिथ्या है, लेकिन मिथ्या ही हमें सत्य दिखाई देता है। रजत सीप भाषिमी, उसी प्रकार से आप देखो कौन से 5 पुरुषार्थ हैं? सन्निकट, श्रवण और श्रद्धा, प्रेमातृ भय ज्ञान। हमारे जैन मुनि ने बहुत सुंदर अंग्रेजी में बताया, जबकि अंग्रेजी का मैं जानकार नहीं हूँ, लेकिन एक संत से मैंने सुना, उन्होंने बहुत सुंदर बताया। सन्निकट, गुरु की भक्ति, गुरु का ज्ञान प्राप्त करने के लिए आप बैठे बैठे घर में नहीं सीख सकते। आप दूर से वाणी सुनते हो, आपका ध्यान भंग हो जाएगा। तो सबसे पहले गुरु के सन्निकट जाना पड़ेगा। आपके पास में दिखाई दे रहे फूल, लेकिन वो फूल आपसे 500 मीटर दूर है, आप फूल की खुशबू का आनंद नहीं ले सकते, क्यों? देख सकते हो। इसी प्रकार से गुरु से आप दूर रह करके वाणी सुन करके वो आनंद नहीं ले सकते।
उनके चरणों में बैठ करके, उनके पास में बैठ करके, उनके समीप में बैठ करके, उनके सन्निकट में बैठ के ही इसका आनंद ले सकते हो। तो पहला है सन्निकट, इसको इंग्लिश में कहते हैं नियर। आप नियर जाइए, जब तक नियर नहीं जाओगे, जैसे ही नजदीक जाओगे गुरु की वाणी का असर होगा, तो अगला शब्द आएगा सन्निकट। श्रवण कैसे? बोले श्रवण करोगे गुरुदेव की जो वाणी है उसको हियर, दूसरा अंग्रेजी का शब्द उन्होंने दिया हियर। आप कान के द्वारा ही अपने गुरु का ज्ञान ग्रहण कर सकते हो, क्योंकि संसार में जो भी अमृत है वो खाया नहीं, खाने को नहीं मिलेगा, वो पीने को मिलेगा। वो भी पीने से मुंह से नहीं मिलेगा। कर्णामृतम सुक्ति रसम विमुच्य, कानों के द्वारा ही सुनई सुधा, सुधा यानी अमृत सुनने को मिलेगा। पर जहर तो देखने को मिल जाएगा, कहीं से भी 150 रुपए का जहर लेके खा के मर सकता आदमी। लेकिन सारे जीवन की संपत्ति सब कुछ देने के पश्चात भी आपको अमृत मिलने वाला नहीं है। वो अमृत कहाँ मिलेगा? वो गुरुदेव की वाणी के द्वारा मिलेगा। गुरुदेव की वाणी, उनके मुख से निकले हुए वचन आपके कानों के द्वारा जब हृदय में प्रवेश करेंगे तो आपको अंधकार से निकालने का कारण बनेंगे। तो दूसरा शब्द आता है, पहला है नियर और दूसरा शब्द आ गया हियर। आप श्रवण करेंगे जब गुरुदेव के शास्त्रों के प्रमाण, गुरुदेव की अमृतमय वाणी जब हृदय में प्रवेश करेगी तो क्या करेगी? सन्निकट श्रवण और श्रद्धा। ऐसे संत, ऐसे गुरु की जब वाणी हृदय में आपको आनंदित करने के लिए प्रवेश कर गई तो उनके प्रति आपको श्रद्धा उत्पन्न होगी। तो उसका अभिप्राय है वो आपको डियर, आपको प्रिय लगने लगेंगे। तो सन्निकट, श्रवण, श्रद्धा। और जब श्रद्धा उमड़ती है, जब प्रेम उमड़ता है, जब भाव उमड़ता है, आदमी आत्म भाव विभोर होता है, भाव विभोर होते वो आनंदित होकर के तब याद आता है मेरे ऊपर गुरुदेव ने मेरे अंधकार को मिटाने के लिए साक्षात नारायण स्वरूप बन गए। तब क्या होगा? जब आदमी भाव विभोर होता है तो प्रेमाश्रु, प्रेम के आंसू निकल जाते हैं। तब उसको कहते हैं, जब भाव उमड़ेगा, गुरु की अमृतमय वाणी उत्पन्न होगी तो आपको टीयर, प्रेम के आंसू आने चाहिए। ये गुरुदेव की परिपक्वता है। उनके ज्ञान को, अंधकार को मिटाने के लिए भाव विभोर हुए बिना उस अंधकार को मिटाना नहीं है। आंखों में जो अंधकार छा रहा है वो गुरुदेव की वाणी से आंसुओं के द्वारा प्रवाहित होकर जब निष्कासित हो जाएगा तो आपको भाव विभोर कर देगा। लेकिन गुरुदेव अगला शब्द कहते हैं, प्रेमाश्रु भयजान। पांचवा शब्द क्या आता है? फियर। आपको डर भी रहना चाहिए। आपको ये लगे मेरे गुरुदेव मेरी त्रुटियों को देखेंगे तो मैं कैसे ठीक करूं। बिना भय के ज्ञान नहीं होता है। भय बिन प्रीत होई गोपाला, भय के बिना ज्ञान नहीं होगा। और इसे ध्यान देख लीजिए, आज इस संसार में गुरु को साधारण पद भी नहीं है। गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब बहुत से तो कलकालिक के अंदर जो भी गुरु बन गए वो अपने आप को ब्रह्मा कहने लग गए। कोई कहता मैं विष्णु स्वरूप हूं तो मैं महादेव बन गया। लेकिन हमारे शास्त्रों ने इतना सुंदर विश्लेषण किया इसका, गुरु हमारे जीवन में क्या निर्माण करता है, गुरुदेव हमारे जीवन में क्या करते हैं। गुरु ब्रह्मा की तरह हमारे हृदय में ज्ञान को प्रवेश करवाता है, ज्ञान को प्रकट करता है। और गुरु विष्णु पैदा तो कर दिया ज्ञान, लेकिन वो बढ़ा नहीं तो नहीं बढ़ेगा तो आपका ज्ञान कैसे दूर होगा। अज्ञान दूर नहीं होगा तो आप फिर अंधेरे में रहेंगे, फिर बादल छटने वाले नहीं। तो गुरुदेव उस ज्ञान को, वृद्धि को प्राप्त करते हैं। तो गुरु ब्रह्मा भी है क्योंकि ज्ञान को पैदा कर रहे हैं, गुरु विष्णु भी है क्योंकि ज्ञान को आपके को बढ़ा रहे हैं। लेकिन ज्ञान बढ़ने में जो बाधा है वो कौन सी है? वो है अज्ञान। तो गुरुर्देवो महेश्वर, भगवान शंकर क्या करते हैं? संहार करते हैं।
वो विनाश करते हैं, वो प्रलय करते हैं, वो नष्ट करते हैं। तो किसको नष्ट करेंगे गुरुदेव? हमारे जो छाया हुआ अंधकार है, हमारे सूर्य के और हमारे बीच में जो बादल है, हमारे पृथ्वी के और जल के और बीच में, हमारे बीच में जो पृथ्वी का आवरण है, उसको हटा देंगे। जैसे ही मिट्टी को खोद करके मिट्टी को हटा देंगे तो जल निकल जाएगा, और बादल को हटा देंगे सूर्य दिखाई दे जाएगा। उसी प्रकार से गुरुदेव हमारे अज्ञान को हटा देंगे तो शंकर के भगवान के स्वरूप बन जाएंगे, और ज्ञान को बढ़ाते हैं वो विष्णु स्वरूप बन जाते हैं, और ब्रह्मा जी की तरह वो ज्ञान को उत्पन्न करेंगे। तो इसलिए हमारे जीवन में उस अंधकार को मिटाने के लिए तमसो मा ज्योतिर्गमय, ये ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, इस मिथ्या को सिद्ध करने के लिए इस गुरुदेव की शरण में जाकर के ही इस संकट से, इस अंधकार से, इस विनाश से, इस संसार मिथ्या है, क्योंकि संसार का अर्थ होता है सन यानी शून्य, जीरो, और सार यानी बचा हुआ, लास्ट में जीरो ही मिलना है संसार में। मैंने ऐसा क्यों बहुमूल्य ये मानव शरीर विनष्ट कर दिया? इसको जीते जी अपने जीवन काल में केवल गुरु की कृपा के बिना ये ज्ञान की प्राप्ति संभव नहीं है, ये सुलभ नहीं है। शरणागति जाना पड़ेगा। गुरु से ज्ञान के बिना, गुरु के मार्ग प्रशस्त के बिना हम इस अंधकारमय बादल को हटा नहीं सकते। इसलिए इसका एक ही उत्तर मिलेगा, गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई, जो विरंचि शंकर सम होई। इसके साथ ही इसका प्रश्नोत्तर आपको प्रदान किया। जय श्री राम।